हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस के अंदर पैरामीटर और आर्गुमेंट क्या होते हैं। तो कल पिछले ट्यूटोरियल में हमने क्या सीखा था, फंक्शन, सिंपल फंक्शंस जो हमने बनाना सीखे थे, उसके अंदर लूप की मदद से हमने टेबल्स बनाए थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, पैरामीटर और आर्गुमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बने रहिए मेरे साथ। तो अभी हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो यहाँ पे हमारा बेसिक मीन्स पुराना कोड जो हमने लिखा था वो यहाँ पे पड़ा है। तो अभी यहाँ पे पुराने कोड में हमने क्या किया था, प्रिंट किया था टू का टेबल, सिर्फ टू का टेबल ही आ रहा था। अगर मैं कहूँ कि हमें मुझे टू का टेबल नहीं चाहिए, मुझे मैं यहाँ पे जो भी लिखूं उसका टेबल मुझे चाहिए। मैं यहाँ पे लिखूं फाइव का टेबल तो मुझे फाइव का टेबल हमें प्रिंट करवा के दे। मैं यहाँ पे लिखूं सिक्स का टेबल तो मुझे सिक्स का टेबल प्रिंट करवा के दे। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स का यूज करना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पे मैं पैरामीटर एक सपोज कर लेता हूँ, वेरिएबल हम सपोज कर लेते हैं नम। तो इसमें हमें लेट वेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वार लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही हम जो है वो इफ एल्स में लेट लगाते थे, पर इसमें जो है हम खाली वेरिएबल का नाम सपोज कर लेते हैं। तो इस नाम को मीन्स कोई भी वेरिएबल का नाम सपोज करना, तो इसको हम कहते हैं पैरामीटर। और उस वेरिएबल का नाम सपोज किया और उसकी हम जो वैल्यू सेट करें। तो हमने जैसे यहाँ पे वैल्यू में सपोज करता हूँ फाइव, टेबल्स में हमारा फाइव प्रिंट हो रहा है, तो ये मैंने जैसे यहाँ पे फाइव लिखा तो फाइव वो नम में गया और नम में क्या हो गया, फाइव हो गया और फाइव का टेबल यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो अगर मैं आगे लिखूं सेवन, तो यहाँ पे हमारा सेवन क्या हो जाएगा, नम में जाएगा, मीन्स वेरिएबल में जाएगा, वो उसकी वैल्यू बन जाएगा। तो उसके बाद हमारा ये प्रिंट हो जाएगा सेवन का टेबल। उससे पहले हमें क्या करना है पता है, यहाँ पे हमने आई की वैल्यू यहाँ पे सेट कर रखी है, तो ये ट्रू हमें हटा देना है, क्योंकि हमने कोई भी टेबल जो है हम चाहे सपोज किया है, हमने नम वेरिएबल सपोज किया है, मीन्स स्ट्रिंग सपोज की है, तो वो हम यहाँ पे लगाएंगे इस डॉलर की सैंपल के बाद ये हमारी ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट और उसमें लिख लेंगे हम नम, क्योंकि हमने सपोज करना है कोई भी वेरिएबल। तो यहाँ पे भी हम ट्रू को हटाकर नम लिख लेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम नाम लिखेंगे, अभी हमने क्या किया, टेबल्स यहाँ पे इन्हों को कॉल किए, अभी तक हमने जो है वो कॉल इन्हों को नहीं किए, इसलिए अभी तक हमारा कोड जो है वो रन नहीं होगा सही से। अगर मैं अभी चाहूँ यहाँ पे हमारा फाइव का टेबल रन हो और यहाँ पे हमारा सेवन का टेबल रन हो, तो अभी हम ये रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमारी मर्जी के मुताबिक हमने जो टेबल सेलेक्ट किए वो यहाँ पे हमारे आ गए। फाइव वन फाइव, फाइव टू टेन, सेवन के टेबल, ये सारे हमारे टेबल जो है वो आ गए। पहले क्या हो रहा था कि टू का टेबल ही आ रहा था, जो हम टेबल देते थे वो ही आता था। पिरामिडल और आर्ग्यूमेंट ने कितना आसान तरीके से हमें कितना मीन्स आसान तरीके से हमारी मदद जो है वो की है। तो अभी ये तो हमने सिर्फ किया है एक आर्ग्यूमेंट का यूज। अगर मैं कहूँ हमारे दो तीन चार पांच मीन्स मोर देन वन आर्ग्यूमेंट आ जाए, सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मैं आपको बेसिक फंक्शन एक लिख के समझा रहा हूँ कि तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ फंक्शन के नाम से। यहाँ फंक्शन में केस का बनाता हूँ, एड का बनाता हूँ। एड के अंदर अभी हम क्या लिखते हैं, कोई दो वेरिएबल सपोज कर लेते हैं, दो या तीन, उसके 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 ऊपर भी हम जो है वो वेरिएबल सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे नम टू मैंने के लिख लिया। तो उसके बाद अभी हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे दो से ज्यादा पेरीमीटर का यूज किया है। उसके बाद अभी हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी दो वेरिएबल मीन्स उसकी आर्ग्यूमेंट सपोज करते हैं, उसकी वैल्यू सपोज करते हैं, टू प्लस यहाँ पे हम कर लेते हैं एट। तो ये हमने सपोज कर ली, तो इसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट, और इसको हम कहते हैं दो से ज्यादा आर्ग्यूमेंट का यूज फंक्शन में, या फिर दो से ज्यादा मीन्स एक से या दो से ज्यादा पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट का यूज फंक्शन में, सिंपल हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्यों नहीं आया कुछ भी, क्योंकि अभी तक हमने जो है उसको कमांड नहीं दी है, मीन्स अभी तक हमने सिर्फ बनाया है फंक्शन, अभी उसको हमने कॉल कहाँ दिया है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एड, एड मैंने लिखा, और एड के अंदर अभी हमारा आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल रन हो चुका है और इसका आंसर 10 आ चुका है। तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट और जो है वो पैरामीटर है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो थैंक यू।